वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। विलोपन विधि, जैसा कि आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसा हमने देखा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये दो हमारे लीनियर इक्वेशन है, इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है, एलिमिनेशन मेथड से। इसका मतलब क्या है? विलोपन मतलब इन दो जो चर है हमारे पास x और ये जो y है, इन दोनों चर में से किसी एक चर का, या तो वह x का या y का, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से विलोप करना पड़ेगा, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी एलिमिनेट कब होंगे। एलिमिनेट होना मतलब कोई मैजिक तो होगा नहीं, इस पर कोई मैजिक से एलिमिनेट तो ये होंगे नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जब, जैसे हम जानते हैं कि ये x और ये y, ये x y दोनों में से किसी एक को, या तो आप x को ही करें या y को करें। तो पहली कंडीशन, ये कब एलिमिनेट हो सकते हैं? पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली बात तो जो चर हैं, जो हमारे पास जो चर हैं, चर के गुणांक कैसे हों? समान हो। गुणांक कैसे होने चाहिए? दोनों के समान होना चाहिए। दूसरा, चर के यदि गुणांक तो समान है, लेकिन फिर दूसरी बात उनकी क्या होनी चाहिए? उनके जो चिन्ह है, जो साइन है, जो वो कैसे होनी चाहिए? विपरीत होना चाहिए। चिन्ह कैसे होंगे? विपरीत होंगे, विपरीत होने चाहिए। आप जैसे देखेंगे, हम यदि मान लो 3 - 3 तो क्या होगा? 0 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? चिन्ह कैसे हैं? दोनों के अपोजिट है। इसका क्या है? प्लस है, इसका माइनस है, तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पहली जो कंडीशन हमारी कि चर के गुणांक समान, यदि गुणांक समान है तो फिर हमारे क्या होना चाहिए? उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए, जैसा कि हमने ये देखा। तो अब जैसे हमें इसमें से एक चर को विलोपित करना है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जैसे मैं लिखा था गुणांक समान होने चाहिए, तो गुणांक समान है, b1 b2 है क्या? नहीं है, अलग अलग है। अब इसमें इससे कोई एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें उसकी वैल्यू कुछ होगी अलग अलग, तो उसके द्वारा हम देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। 3x - y - 3 = 0, 7x plus 2y minus 20 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इस प्रकार के जो हमारे समीकरण हैं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की हमने कुछ विधियां पढ़ी थी। उसके लिए आप ऊपर आई का बटन दबाकर मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। हमें क्या करना है? इसे विलोपन विधि से हल करना है। अब आप देखिए, विलोपन करने की हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी, उनके गुणांक समान होने चाहिए। इसमें क्या किसी के गुणांक समान है? यहाँ देखिए x का कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 7। यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है? 1, और यहाँ पे देखिए कितना है? 2। तो आप देख रहे हैं इन दोनों जो चर राशियां हैं उनमें किसी का भी गुणांक समान नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दोनों के धन धन है, इसमें दोनों के, इसका ऋण है, इसका धन है, मतलब इनके चिन्ह तो विपरीत हैं, अपोजिट चिन्ह है। मतलब इसका साइन है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि इनके जो गुणांक हैं वो समान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणांक समान करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करें? हल जो हम कर रहे हैं उसको सॉल्व यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। सॉल्व में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में, जैसा कि आप चाह रहे हैं इसमें से किसका गुणांक समान करना है। देखो, हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, जिनके साइन अपोजिट होना चाहिए, उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। जिसके चिन्ह विपरीत है उसी के हम गुणांक समान कर लेते, तो उससे क्या होगा? हमें ज्यादा से बच जाएंगे, ज्यादा हमें काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, उसे बचेंगे। देखते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में हम उसका गुणा करेंगे जो समीकरण 2 के y का गुणांक है, क्योंकि हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो y का गुणांक क्या है? 2 है। तो समीकरण 1 में 2 का, और समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे?
जो समीकरण 1 में जो y का जो गुणांक है उसका गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करने पर। करते हैं गुणा, जैसा कि हम लिखा है समीकरण 1 में 2 का, इस समीकरण में पूरे में 2 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू, इस पर देखो हम जो गुणा करेंगे वो दोनों बोथ साइड्स होगा, दोनों पक्षों में होगा, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 ही होगा। अब जो समीकरण जो हमारा सेकंड है, समीकरण 2 में हमने किसका लिखा है, 1 का जो y का जो गुणांक है उसका गुणा इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों में होगा, बोथ साइड होगा, तो क्या जाएगा हमारे पास ये 7x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो अब आप देख रहे हैं पहली कंडीशन थी कि दोनों के गुणांक समान होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी दोनों के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो एलिमिनेट होगा नहीं। दूसरा देखिए y का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, गुणांक पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों के गुणांक समान होने चाहिए, फिर उनके चिन्ह भी विपरीत होने चाहिए। आप देख रहे हैं इनके चिन्ह विपरीत हैं, अपोजिट है, तो ये कट जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे होंगे ये 13x, ये तो हो गया 0, इसे छोड़ते हैं, माइनस आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू 0। क्या बचा हमारे पास है 13x माइनस 26 इक्वल टू 0। इसे 13x को लेफ्ट साइड में रख देते हैं, ये माइनस 26 को हम ले जाते हैं राइट साइड ले जाते हैं, तो ये क्या जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसका जो चिन्ह साइन था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे करेंगे और तो x इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं 26 अपॉन ये जो 13 है, ये 13 क्या होगा, इसके भाग में जाएगा अपॉन 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी जो x की वैल्यू जो 2 आई है, इस वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 1 में या 2 में किस में रखें, माना हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 7x, 7 की वैल्यू 7 रहेगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर कितना आएगा 14 प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जो बचा है, एक ही चर राशि बची है, ये दोनों देखिए आप, ये हमारे पास धन के 14 है और ये ऋण के 20 है, तो दोनों क्या जाएंगे, ये धन है और ये ऋण है, तो क्या हो जाएगा घट जाएंगे, 2y माइनस कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से 2y इक्वल टू, ये जो माइनस 6 था जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 या y इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास जो दो वेरिएबल, दो चर जो रैखिक समीकरण थे, उसमें हमारी x और y की वैल्यू विलोपन विधि के द्वारा क्या आई हमारी, x बराबर 2 y बराबर 3। यहाँ लिखेंगे हम, अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, वो जो हमारी पुरानी जो विधियां थी उसकी तुलना में ये थोड़ी सरल है, लेकिन इसमें ज़्यादातर गलती होने की संभावना इस पे रहती है। यहाँ से तो हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा।
यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।